अनुलम्बितं भुजौ कनकवदातौ सङ्कीर्तनेकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैतचंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमन महाप्रभु की विचित्र और अति दैविक और अति आनंदमयी लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं नवद्वीप में। श्रीमन महाप्रभु ने कल शांतिपुर में अद्वैताचार्य जो चाहते थे वैसे ही अद्वैताचार्य पे शासन करके और अपने भगवतीय आवेश में उन्होंने जो अपने बारे में सारा बताया उससे श्री अद्वैताचार्य को अति आनंद हुआ और यही अद्वैताचार्य चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वहाँ जाके ऐसा कार्य किया था कि ज्ञान को भक्ति से ऊपर बताया था कि भगवान आए मेरे पे शासन करे और जो ये अपना भक्ति भाव जो अपना भगवत तत्व छुपा रहे हैं वो उनका भगवत तत्व प्रकाशित हो जाए। और ऐसा ही भगवान से उन्होंने करवा भी लिया। भगवान ने किया या अद्वैताचार्य ने उनसे करवा लिया, ये भी कहना गलत नहीं होगा क्योंकि परम भक्त हैं अद्वैताचार्य और ऐसे जो परम भक्त होते हैं वो भगवान से करवा लेते हैं। भगवान की अगर अपनी एक बारी को इच्छा ना भी हो तो भी उनके परम भक्त उनसे ऐसी लीलाएं करवा लिया करते हैं। ऐसे ही आगे भगवान के बड़े परम प्रिय भक्त हैं श्री मुरारी गुप्त। श्री मुरारी गुप्त जो हैं ये भगवान के श्रीमन महाप्रभु के साथ ही पढ़ते भी थे और थोड़े से समझो जैसे एक सहपाठी होते हैं, लेकिन जब महाप्रभु जब पढ़ा करते थे तो जल्दी से महाप्रभु बड़ी जल्दी एक से दूसरी से तीसरी विद्याओं में निपुण होते गए। जैसे आज हम कहें कि एक बच्चा इकट्ठे पढ़ता है 5th में और पढ़ते वो जल्दी से 8th में चला गया, उसने एक ही साल में 6th 7th 8th कर ली और 7 वाला बच्चा जो है वो अभी 5th से खाली 6th में ही आया। तो कहने को वो जूनियर हो गया लेकिन था तो सहपाठी। तो ऐसे ही मुरारी गुप्त बोलते आगे तक पढ़ते रहे, तब तक महाप्रभु ने एक बार को पढ़ाना शुरू कर दिया था और तब भी मुरारी गुप्त पढ़ रहे थे, लेकिन मुरारी गुप्त थे इनके साथ के ही, साथ में ही पढ़ा करते थे और श्रीमन महाप्रभु के प्रिय मित्र भी थे और वो एक डॉक्टर फैमिली से ही थे श्री मुरारी गुप्त। तो आगे जाके वो भी डॉक्टर ही बने। श्री मुरारी गुप्त प्रोफेशन से जो हैं वो डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। तो एक बारी मुरारी गुप्त आए, अब जब थोड़ा अब श्रीमन महाप्रभु परम भक्त बन गए, जब भक्त नहीं थे तो बड़ा मजाक किया करते थे मुरारी गुप्त के साथ और मुरारी गुप्त छुप के श्रीमन महाप्रभु को वो देख भी ले कि यहाँ इस गली से आ रहा है तो मुरारी गुप्त छुप के उसी समय जैसे ऐसे चल रहे हैं, देखा आगे से महाप्रभु आ रहे हैं तो पीछे मुड़ के अपना बस्ता टांग के दूसरी तरफ चल दिया। ऐसे करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये रोकेंगे और ये फिर मेरे साथ वाद विवाद करेंगे और महाप्रभु भी जरूर इनको कहीं ना कहीं से पकड़ लेते थे और फिर इनके साथ वाद विवाद करते थे। लेकिन थे अच्छे प्रिय मित्र थे मुरारी गुप्त। तो जब महाप्रभु ने अब अपना ये जो भक्ति का प्रकाशन किया, भक्ति अपनी प्रकाशित करी, तो उसके बाद से मुरारी दास जो हैं ये श्रीमन महाप्रभु के एक भक्त की तरह हो गए, परम प्रिय, उनको बहुत प्रेम करते और उनको अपने इष्ट की तरह मानते श्रीमन महाप्रभु को। एक बार श्रीमन महाप्रभु बैठे हुए थे और उनके साथ नित्यानंद प्रभु भी बैठे हुए थे। तो उनके दाहिने हाथ पे नित्यानंद प्रभु बैठे थे, महाप्रभु बैठे। तो मुरारी गुप्त आए, मुरारी गुप्त ने श्रीमन महाप्रभु को प्रणाम किया। महाप्रभु को प्रणाम करने के बाद फिर नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया।
तो श्रीमन महाप्रभु ने इनसे बोला कि ये तुमने मुरारी उचित व्यवहार नहीं किया, आज अच्छा नहीं लगा। तो मुरारी गुप्त ने, अब थोड़ा हम जैसे लोगों में घबरा जाएंगे कि ऐसा क्या हुआ, उचित व्यवहार क्यों नहीं किया। अब मुरारी गुप्त परम भक्त थे, तो उन्होंने बोला देखो प्रभु, मैं कैसे जानूं कि ये व्यवहार कोई मेरे से उचित हुआ कि अनुचित हुआ, ये तो मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि मेरा चित्त तो आपके पास ही है, तो आप जैसा करवाते हो मैं वैसा करता हूँ। अगर आप कहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई क्रिया मेरी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, तो क्या नहीं होनी चाहिए थी? अब ये तो उन्हें अभी पता भी नहीं लगा कि मैंने क्या गलत किया। पर जो सच्चे भक्त होते हैं उनके भीतर, जैसे हमारे मन में तो बहुत सारे कलमश हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे द्वारा बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो शायद गुरु और भगवान को उतनी अच्छी ना लगे। हम तो कई जगह पे, कई स्थानों पे इंद्रिय तृप्ति भी किया करते हैं जो शायद भगवान को पसंद ना आए, पर धीरे 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 अगर हम प्रयास भी कर रहे हैं उन्हें ख़त्म करने का, लेकिन तब भी जानते हैं कि कई कॉर्नर्स ऐसे हैं मेरे जो मुझे ख़त्म करने हैं। एक अच्छा भक्त भी होगा तो वही जानता होगा मुझे ये ख़त्म करना है, लेकिन ये है मेरे जीवन में। पर जो बड़ा ही अच्छा एकदम साधारण भक्त होता है, वो ऐसा है कि उसकी लाइफ में ऐसा कोई कॉर्नर ही नहीं है कि जहाँ पे वो इंद्रिय तृप्ति करता हो या कुछ करता हो। तो जब उसको ऐसा बोला जाए कि भाई तूने अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये बात ठीक नहीं है, तो वो बड़ी सरलता से बोल देता अच्छा क्या ठीक नहीं किया, आप बताओ क्या ठीक नहीं, क्योंकि मुझे ज्ञात ही नहीं है, मैं ऐसा कुछ अपनी नॉलेज में किया ही नहीं है कि मेरे से कुछ गलत होता हो। तो महाप्रभु ने बोला अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आई तो आज घर जाओ और कल तुम जान जाओगे अपने आप से कि तुमने क्या गलत किया। अब बोलते थोड़ा सा तो मुरारी गुप्त हर्षित भी हुए कि भाई कल मेरे को पता लग जाएगा मैं क्या गलत कर रहा हूँ। एक सच्चे भक्त की फिर ये निशानी भी होती है कि चाहे उसको डांट पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, वो प्रसन्न इसलिए होता है कि मुझे पता लग जाएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। अल्टीमेटली तो हमारे जीवन का एम यही है कि मेरी जितनी कमियाँ और गलतियाँ हैं वो सब मैं सुधार लूँ। तो किसी भी तरीके से पता लगे, चाहे अच्छे से पता लगे, चाहे डांट से पता लगे, चाहे दंड से पता लगे, लेकिन पता लग जाए। तो मुरारी गुप्त थोड़ा हर्षित भी थे और थोड़ा चिंतित भी हुए कि ऐसा क्या हो गया कि प्रभु ने मेरे को बताया ही नहीं कि मेरी ये गलती है और बस ऐसे भेज दिया कि जाओ कल बताऊंगा। ऐसा क्या संकोच उनके मन में हुआ जो उन्होंने सीधा नहीं बताया मेरे को। खैर आ गए घर में। उस दिन थोड़ा सा परेशान थे, जैसे व्यक्ति थोड़ी चिंता में होता है, तो उसी चिंता में बोलते वो घर पे आए और घर पे आके सो गए। जब उठे तो हालांकि सोने से पहले भी उनके मन में बड़ा चिंतन चला कि मेरे से क्या अपराध हुआ होगा, मुझसे क्या गलती हुई होगी। सारा अपने दिमाग में सोचने लगे कि मैं ऐसे ऐसे गया, मैं वहाँ गया, मैंने प्रणाम किया, ये सब किया। तो ये सब उनके माइंड में चल रहा था। फिर उनके दिमाग में आया कि मैंने क्या किया कि मैंने महाप्रभु को प्रणाम किया और फिर मैंने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। तो हो ना हो कहीं ऐसे तो नहीं है कि इस बात से प्रभु रुष्ट हो गए हों। पर खैर पता नहीं, समझ नहीं आई। तो खैर वो सो गए और सोने के बाद बोलते हैं उनके स्वप्न में श्रीमन महाप्रभु आए और श्रीमन महाप्रभु को उन्होंने देखा कृष्ण स्वरूप में और आगे नित्यानंद प्रभु को देखा बलराम स्वरूप में। तो बलराम स्वरूप में हल मूसल लिए ऐसे आगे आगे चल रहे हैं और कृष्ण भैया भैया उन्हें कहते पीछे पीछे उनके चल रहे हैं। और ऐसे मुरारी गुप्त ने देखा कि मैं ये देख रहा हूँ, ऐसे चल रहे हैं। और फिर कृष्ण ने, जो महाप्रभु जो कृष्ण स्वरूप में चल रहे हैं, उन्होंने स्वप्न में ही मुरारी गुप्त को देखा और बोला अब समझ में आ गई तुमने क्या गलती करी थी। बड़े भैया को पहले प्रणाम किया जाता है, छोटे भैया को बाद में प्रणाम किया जाता है। ये गलती हुई थी तुमसे। ये स्वप्न बस यहीं खत्म हो गया। अगले दिन मुरारी गुप्त उठे, बड़ी पतिव्रता उनकी पत्नी थी, उन्होंने उनको बताया, अपने उनके बच्चे भी थे, सबने सुना। तो बोलते सब सुन के विहल हो गए, प्रेम में रोने लगे, क्योंकि ऐसे एक बारी को पता भी है कि ये कृष्ण है बलराम। अब हमारे लिए बड़ा सरल है इस बात को समझना कि महाप्रभु कृष्ण थे और नित्यानंद प्रभु बलराम थे। ये हमारे लिए सरल है क्योंकि अब इतनी, पर जब समक्ष होते हैं, सामने होते हैं कि ये रे, अब हमें कोई बताए कि ये रे और ये कृष्ण है और ये बलराम है, तो एक बार बड़ा अचंभा होता है कि अच्छा ये साक्षात बलराम है। तो बड़े प्रेम में विहल होकर रोने लगे, उनकी पत्नी इत्यादि भी रोने लगी और बड़े ऐसे प्रेम से माहौल भर गया पूरा कि ये बलराम है, साक्षात बलराम है। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आपने गलती क्या करी। तो बोलते मैंने गलती ये करी कि मैंने बड़े भैया को बाद में प्रणाम किया और छोटे भैया को पहले प्रणाम किया। तो उनकी पत्नी ने बोला तो देखो जो लौकिक व्यवहार है वो तो यही है कि पहले
चाहे वो कृष्ण और वो बलराम है, लेकिन बलराम सेव्य तत्व हैं, सेवक तत्व हैं, और कृष्ण जो हैं वो सेव्य तत्व हैं। तो सेव्य तत्व को तो पहले प्रणाम किया जाएगा, बाद में सेवक तत्व को प्रणाम किया जाएगा। अगर उनकी पत्नी ने बोला कि देखो, अगर हम कहीं मंदिर में जाते हैं और गुरुजी भी खड़े हैं मंदिर में, तो हमें ऐसा ही सिखाया गया है कि पहले भगवान को प्रणाम करेंगे, फिर गुरुजी को प्रणाम करेंगे, क्योंकि इसी में गुरु की प्रसन्नता भी है। हालांकि एक बात ये भी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंदीय मिलाए, तो ये बात भी है कि गुरु को पहले प्रणाम करें। पर गुरु की प्रसन्नता किस में है? गुरु की प्रसन्नता इसमें है कि आप पहले भगवान को प्रणाम करो। तो इसीलिए बोलते जहां दोनों होंगे साक्षात, वहां पहले भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि हमारे गुरु भी यही चाहते हैं। तो पहले भगवान को प्रणाम किया, फिर गुरु को किया। ऐसा ही है, आपने ऐसा ही किया। बोले देखो, परमार्थ तत्व ये भी कहता है कि जो गुरु हैं पहले उनको प्रणाम करना। अगर गुरु कहीं, बोलते अगर कहीं गुरु मंदिर में ना हो, अगर मान लीजिए बाहर खड़े हैं और अंदर मंदिर में हमें प्रवेश करना है, तो ऐसा करना चाहिए कि पहले गुरु को प्रणाम करें और बाद में जाके गुरु की आज्ञा लेके भगवान को फिर प्रणाम करें। पर दोनों साथ में खड़े हैं तो उनको करेंगे। तो उन्होंने बोला भाई देखो, दोनों ही तत्व ठीक हैं, एक परमार्थिक तत्व हो सकता है, एक लौकिक तत्व हो सकता है, मैं ये नहीं जानता। पर श्रीमन महाप्रभु ने जब बोला है कि पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करना चाहिए, तो पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करना चाहिए। बस बात खत्म। उनकी पत्नी ने कहा बात बिल्कुल ठीक आपने कही, यही बात होनी चाहिए। अब वो गए, वैसे ही दोनों भैया बैठे थे, तो उन्होंने जाके नित्यानंद प्रभु को पहले प्रणाम किया और बाद में जाके फिर श्रीमन महाप्रभु को प्रणाम किया। तो बोलते कौतुक में हंसते हुए श्रीमन महाप्रभु ने बोला, हाँ भाई मुरारी, आज ये व्यवहार कैसे, आज उलट कैसे हो गए? अब वो तो जानते हैं कि स्वप्न में मैं इन्हें पहले ही बता चुका हूँ। तो प्रभु बोले कि ये आज कैसे हुआ, आज ये उलट कैसे हुआ? बोलते वो प्रभु को बोला, प्रभु आप, मैंने कल भी कहा था दास आपका है, ये आप ही के पास है इसका सारा हृदय, जैसा जैसा आप जनाते हो वैसा वैसा मैं जान जाता हूँ और वैसा वैसा ही मैं व्यवहार करता हूँ। तो आपने जैसा जनाया। तो बोलते भगवान ने बड़े प्रेम से उन्हें बोला, मुरारी तुम मेरे बड़े प्रिय भक्त हो, बड़े निकट के भक्त हो, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये रहस्य प्रकाशित किया कि तुम इस बात को समझ जाओ। जैसे मुरारी गुप्त ने बोला, भाई वायु जैसे सूखे पत्ते को उड़ाती है और उड़ा के जहाँ रखना चाहती है वहाँ रख देती है, हम तो आपके समक्ष ऐसे ही सूखे पत्ते हैं, आप जहाँ चाहो वहाँ उठा के हमारे को रख दो, हम रख दिए जाएंगे। बड़ा जो जीव का यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी ने बताया कि देखो भगवान की ही शक्ति है जो जीव कार्य करता है। हर व्यक्ति की, चाहे वो पापी हो, चाहे उसकी पाप में निष्ठा हो, पुण्य में निष्ठा हो या भागवतीय निष्ठा हो, होता क्या है कि भगवान का कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है करंट से। आपकी प्रकाश की इच्छा है आप बल्ब लगा दो, आपकी हवा की इच्छा है आप पंखा लगा दो, आपको ठंडी हवा की आप एसी लगा दो, आपकी गर्म हवा की आप हीटर लगा दो। बोलते आपकी इच्छा है आप जैसा भी लगाओ, पीछे से तो करंट वही आ रहा है, वही करंट हीटर में गर्म हवा दे रहा है, वही करंट एसी में ठंडी हवा दे रहा है, वही आपको प्रकाश दे रहा है, वही पंखा दे रहा है। करंट कुछ नहीं कर रहा है। ये जीव की इच्छा है कि वो क्या करना चाहता है, उसी की इच्छा के अनुसार पीछे से वैसा ही करंट। जो करंट है वो बोलते वो भगवान है और वो आप ही की इच्छा को आगे दे रहे हैं। पर ये जब भक्त की बारी आती है तो बोलते जब भक्त की आती है तो भक्त को भगवान विशेष सोचने का बल प्रदान करते हैं, विशेष रूप से। जैसे अगर वो कोई गलत काम करने लगे, मान लीजिए गर्मी में हीटर लगाने लगे, तो भगवान अत्यधिक करंट देंगे, वो फूंक देंगे उसका हीटर, समझ गए? तो भगवान भक्तों के लिए ऐसा नहीं है कि वो पार्शियल हैं, पर भक्तों को वो एक बार को ऐसी बुद्धि देते हैं कि उसकी बुद्धि पलट जाए, उसकी बुद्धि पाप में ना लगे, उसकी बुद्धि पुण्य में लगे। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर भक्त कोई कुछ ऐसा कार्य करने लगता है जो भगवान को पसंद नहीं है या जो भागवतिक नहीं है, तो भगवान उसके बुद्धि में वो संदेश जरूर डालेंगे कि भाई ये सही नहीं है। और अगर ठीक से देखें तो कई बार मैंने ये भी देखा कि ये बुद्धि में तो भौतिक जीव के भी आता है, भगवान इसमें भी कोई पक्षपात नहीं करते। भौतिक जीव की भी बुद्धि में आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, आध्यात्मिक जो थोड़ा दृष्टि रखता है उसकी भी बुद्धि में आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। पर वही व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि वाला कहा जाता है जो उस सिग्नल को भगवान के समझ जाता है, जो मानता है कि हाँ यार मेरे मन से एक पुकार आ रही है, ये कार्य नहीं करना चाहिए। और
दूसरा जो संसारिक जीव है वो कौन है, जिसकी आध्यात्मिक, वो वही है जो उस आवाज़ को नहीं सुन रहा, जो उसको नज़रअंदाज करके अपने इंद्रियों द्वारा जो प्रेरित कार्य हैं वही कार्य वो करता है। बस यही फर्क है। भगवान कोई पक्षपात नहीं कर रहे, भगवान तो सबको ही दे रहे हैं, सबको समझ दे रहे हैं। और फिर ज़्यादा जब कोई संसार में लग जाता है, इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है और अपनी इंद्रियों द्वारा ही कार्यों में प्रेरित होता है, तो होते 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 फिर ऐसा होता है कि फिर वो आवाज़ जो है वो इग्नोर एक बार, दो बार, चार बार करते हुए वो आना ही बंद हो जाती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो खैर, तो भगवान ने उन्हें जो प्रेरणा दी उस प्रकार से उन्होंने अब नित्यानंद जी को प्रणाम किया, फिर श्रीमन महाप्रभु को प्रणाम किया, और इस लीला से भगवान ने श्री नित्यानंद प्रभु का जो तत्व है वही प्रकाशित करना चाहा। और ये मुरारी गुप्त जो उनके प्रिय भक्त हैं उनसे अपनी प्रियता और बढ़ाई, ये उनको दिखाने के लिए। एक बार और बोलते मुरारी गुप्त गए तो दोनों भैया बैठे थे, उन्होंने ऐसे ही प्रणाम किया नित्यानंद प्रभु को, फिर श्रीमन महाप्रभु को। श्रीमन महाप्रभु ने उनसे बोला कि मुरारी एक बात बताओ, तुम हमेशा राम नाम लिया करते हो, तुम कृष्ण नाम क्यों नहीं लेते? मुझे कृष्ण की लीलाएं अति प्रिय हैं। और बड़े बड़े थोड़े उदाहरण दिए कि भाई हमें कृष्ण का भजन करना चाहिए इस युग में, अभी कृष्ण का भजन ही सबसे ज़्यादा उपयोगी है, और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो और ज़्यादा सुंदर हैं, और वहाँ पे आपको अलग अलग रूप में सेवाएं प्राप्त होंगी। तो आप कृष्ण भजन करो, आप राम राम करते हो, अच्छी बात है, एक ही बात है, राम और कृष्ण में भेद नहीं है, लेकिन कृष्ण की लीलाएं थोड़ी ज़्यादा सुंदर और वैसे लगती, तो आप कृष्ण भजन किया करो। तो मुरारी गुप्त ने बोला कि प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, आप जैसा कहोगे वैसा करने का प्रयास करूँगा, पर पता नहीं क्यों जिह्वा से राम 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 यही निकलता है, दूसरा नाम निकलता नहीं। उन्हें करने प्रयास करो कि कृष्ण भक्ति करें हम लोग, मैं भी कृष्ण भक्ति करता हूँ, आप भी कृष्ण भक्ति करो। मुरारी गुप्त बोलते थोड़ा मुंह लटका के आ गए कि ठीक है प्रयास करूँगा, अगर आप कह रहे हो, आप ही मेरे जीवन के आधार हो। बोलते वो घर पे आए तो बड़ा प्रयास किया कि करूँ करूँ करूँ, रात भर नींद नहीं आई, सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। अगले दिन बोलते मुंह लटका के प्रभु के पास पहुँचे, बोले क्या हुआ मुरारी गुप्त, तुम्हारे तो सारा तेजी खत्म हो गया। बोलते ऐसा है प्रभु, मैंने बड़ा सोचा और बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं आपकी कोई आज्ञा का उल्लंघन कर सकूं, ऐसा मैं इस जीवन में तो करना नहीं चाहता। पर आप कह रहे हो कि राम जी को छोड़ के मैं कृष्ण का भजन करूं, वो भी मैंने बड़ा प्रयास किया, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं राम जी को तो नहीं छोड़ पाऊंगा किसी भी हाल से। इस बारी ये सर जो है मैंने ये तो राम जी के चरणों में दे दिया, अब ये सर दोबारा कहीं और झुक नहीं पाएगा। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप मेरा वध कर दीजिए, या मुझे ऐसा बता दीजिए किस प्रकार मैं मर सकूं, मुझे मार दीजिए, पर राम भक्ति मुझसे छूटेगी नहीं। बोलते श्रीमन महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, बोलते मैं आपकी ये निष्ठा जानता हूँ, और आपकी ये निष्ठा देखने के लिए और इस जगत को और सब अपने भक्तों को दिखाने के लिए, बंधुओं को दिखाने के लिए मैंने आपसे ऐसा बोला था। मैं जानता हूँ, और सबको श्रीमन महाप्रभु ने बताया कि ये मेरा भाई है, मेरा भाई, ऐसे कह के मेरा भाई कह के बोला। और बोलते जानते हो ये कौन है? ये साक्षात हनुमान है, जो मुरारी गुप्त है, ये हनुमान है, ये राम भक्ति कभी छोड़ ही नहीं सकते। और मुरारी गुप्त को इधर बुलाया, अपने पास बुलाया, और बोलते उनके माथे पे लिख दिया रामदास, मुरारी गुप्त के माथे पे। बोलते पक्के रामदास हो तुम, मैं जानता हूँ, और तुम तो मेरे भाई हो। ऐसा कह के प्रभु ने उनको आलिंगन किया और उनका स्वरूप जो है वो प्रकाशित किया। बोले आपको मरने की ज़रूरत नहीं, और मेरी कोई ऐसी आज्ञा नहीं है कि आप ये करो। मैं सदा से जानता हूँ कि आप राम जी के ही भक्त हो, अच्छे से उन्हीं की भक्ति करो। तो निष्ठा बहुत बड़ी चीज़ है। जब जहाँ किसी की कोई निष्ठा हो जाए, उस निष्ठा से पलटना नहीं चाहिए। कितनी कितनी भक्तमाल में कथाएं हम लोग देखते हैं, कईयों की वेश में निष्ठा होती है। जैसे कई कई राजा है, उन्होंने बोला कि भाई जिसको संत वेश में देखो उनकी सेवा करो। और कभी कल शायद यहाँ आगे चर्चा करेंगे, कभी मौका मिला तो, कि ऐसे ऐसे हैं जो संत वेश बना के चोर और डाकू भी आ गए, तब भी उन्होंने उस वेश की गरिमा को रखने के लिए, पता भी लग गया उसके बाद भी उनकी सेवा करी कि भाई ये संत वेश में है। तो निष्ठा है संत वेश में। अब लालाचार्य थे, लालाचार्य की निष्ठा थी कि जो कंठी पहन के आएगा वो मेरा भाई है, उसको मैं अपने भाई की तरह करूंगा। जो वो लाश आ गई थी और उन्होंने कहा था कि ये मेरा भाई है, और उसका दाह संस्कार किया था।
तो निष्ठा है कि एक निष्ठा हो गई कि जो कंठी पहन के आएगा वो। ऐसे ही एक भक्त थे, बोले गुरुनिष्ठ थे, बड़ी निष्ठा गुरु, जो गुरु बोले वही, जो गुरु जी बोले वही, जैसे गुरु जी बोले वैसे ही करना है, जैसे बोले वही, बिल्कुल एक बारी एक पॉइंट भी हिलना नहीं गुरु आज्ञा से। एक बार बोलते उनकी इस निष्ठा से प्रसन्न हो गए भगवान, उनके समक्ष आके खड़े हो गए, देखा साक्षात भगवान आए, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने बोला आपको देख के बड़ा आनंद होता है, आपकी भक्ति को देख के, बड़ा सुंदर आप भजन करते हो। जय जयकार हुई, उन्होंने भी भगवान की जय जयकारी करी। भगवान ने प्रसन्न होके अपना चरण जो है वो उनके सिर पे रख दिया, उन भक्त के। जो ही चरण सिर पे रखा, बोले उन्होंने सिर हटा के भगवान देव तड़क के, ये क्या कर दिया आपने? अरे भगवान बोले भाई तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ, प्रसन्न होके अपना चरण। आपके स्थान कहाँ है? आपका स्थान हृदय में है। तो भगवान ने बोला हाँ, तो अपना चरण आपके सर पे रखा भाई, आप पे कृपा करिए। बोले कृपा नहीं करिए ये आपने, आपका स्थान हृदय में है, हृदय पे ही रहो। ये सिर जो है ये मैंने गुरु जी को दे दिया है, उसको गुरु जी का स्थान लेने की जरूरत नहीं है। इतना ऊपर मत चढ़ो कि गुरु के स्थान पे आके बैठ गए, वहीं रहो हृदय में जहां आप हो। बोले भगवान इतने प्रसन्न हुए, उनको आलिंगन करके भगवान फिर वहां से अंतर ध्यान हुए। तो ऐसी निष्ठा कोई भी, किसी भी आप नाम की निष्ठा हो, नाम की निष्ठा के इतने सारे उदाहरण हैं भक्तमाला में, गुरु निष्ठा के इतने सारे उदाहरण हैं, इष्ट निष्ठा के उदाहरण हैं, संत निष्ठा के, वेश निष्ठा के। तो इस प्रकार की जो एक निष्ठ भक्त होते हैं वो भगवान को अति प्रिय है। तो इसीलिए यही प्रियता भगवान की, इसीलिए मुरारी गुप्त के प्रति भी है। मुरारी गुप्त से भगवान बड़ा प्रसन्न हुए। एक बार फिर वो गए तो जो गदाधर पंडित हैं वो भी समक्ष बैठे थे, वो तांबुल खिला रहे थे श्रीमन महाप्रभु को। श्रीमन महाप्रभु ने बोला ये मेरे रामदास हैं, मेरे रामदास। और उसी समय अपना मुंह से चर्वित तांबुल निकाल के मुरारी दास को खिलाया, मुरारी गुप्त को। सब बड़े अत्यधिक प्रसन्न हुए कि ये तो परम भक्त है मुरारी गुप्त जी। भगवान अपने मुख से तांबुल निकाल के मुरारी गुप्त को दे रहे हैं, उसको चबाते हुए मस्ती में वो वहाँ पे झूल रहे थे। भगवान ने बोला सत्य सत्य करो तोरे एई प्रकाश, सत्य मुई सत्य मोर दास तार दास। श्रीमन महाप्रभु ने उस समय मुरारी गुप्त को अंकित करते हुए, इंगित करते हुए उन्हें बताया कि देखो, एक सत्य सत्य करो तोर एई प्रकाश, जो मेरा ये जो स्वरूप है यही सत्य है। मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ कि मेरे दास सत्य हैं और मेरे दासों के दास भी सत्य हैं। सत्य का मतलब समझ गए कि बस यही हैं इस जगत में जिनको मैं देखता हूं। सत्य सत्य करो तोर एई प्रकाश, सत्य मुई मैं सत्य हूं, सत्य मोर दास सत्य तार दास। मैं सत्य हूं, मेरे दास सत्य हैं और उनके दास भी सत्य हैं। और भगवान ने बोला कि एक बच्चा अपना प्रकाशानंद सरस्वती है, वो प्रकाशानंद सरस्वती वहाँ पे काशी में लोगों को ये कहता फिरता है। अब यहीं पे भगवान बोल रहे हैं अभी प्रकाशानंद सरस्वती आएंगे अंत्य लीला में, उन पर चर्चा करेंगे, बड़ी लंबी चर्चा है प्रकाशानंद सरस्वती जी की। तो अभी आज यहाँ महाप्रभु नवद्वीप में बैठे बोल रहे हैं, अभी वहाँ कहीं गए ही नहीं, कोई संपर्क ही नहीं है। अभी यहीं पे बोल रहे हैं कि एक वो अपना बच्चा प्रकाशानंद सरस्वती वहाँ बैठा है, भगवत आवेश में आ गए श्रीमन महाप्रभु। बोले वो वहाँ बैठा है और वो ये बोलता है कि मेरा स्वरूप ही नहीं है, मूर्ति पूजा को मना करता है, बोलता है मेरा कोई स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है, सारे ब्रह्मांड मेरे भीतर, सारे इतने बड़े संत मेरे जिस स्वरूप की पूजा करके न जाने कितने कितने काल से मुझे प्राप्त कर रहे हैं, वो ये बोलता है कि मेरा स्वरूप ही नहीं है, मेरी कोई लीला ही नहीं है, मैं कभी आया ही नहीं हूँ। इस प्रकार से वो करता है। उसके शरीर में हालांकि मैंने कोड़ भी दे दिया है, लेकिन तब भी उसको समझ में नहीं आती, वो तब भी ये कहता है कि मैं हूँ ही नहीं। और फिर महाप्रभु ने दोबारा बोला सत्य मोर लीला कर्म, सत्य मोर स्थान, इहा मिथ्या बोले मोर करे खान खान। मेरी जो लीलाएं हैं वो सारी सत्य हैं, सत्य मोर स्थान में जहाँ रह रहा हूँ, जैसे नवद्वीप वृंदावन जो ये हैं, ये सत्य मोर स्थान मतलब ये दिव्य स्थान है। यही मिथ्या बोले मोरे करे खान खान। और जो इनको मिथ्या बोलता है, जो बोलता है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, भगवान तो बस एक शक्ति हैं, ये हैं, जो इस प्रकार से बोलते हैं, जो धाम को नहीं मानते, मेरे विग्रह को नहीं मानते, वो असल में मेरे टुकड़े टुकड़े कर रहा है। मोरे करे खान खान, इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को इंगित करते हुए ये सबको बताया और उनको लक्ष्य करके अपने विग्रह, अपने धाम, अपने स्वरूप, अपने दास और अपने दासों के दास की महिमा का गान किया। ऐसे ही
खिलखिलाते हुए, हंसते हुए अब जो मुरारी गुप्त हैं बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि आज भगवान का तांबुल उन्हें प्राप्त हुआ। बोलते अपने घर गए और पूरी मस्ती में, आज उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बोलते कहीं कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ करे जा रहे हैं। और जब घर गए तो उनकी जो पत्नी थी उनको भी देखा, आज आनंद की अलग ही अवस्था है। वो थोड़े दिन से देख ही रही थी, 2-4 दिन से चल रहा है इनका, एक अलग ही लीला चल रही है इनकी। तो मस्ती मस्ती में बोलते उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मेरे लिए भोजन लेके आओ, मैं जल्दी भोजन करूंगा, जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। बोलते उनकी जो पत्नी थी वो उनके लिए भोजन लेके आई, ऐसे बैठे टेबल पे भोजन करने के लिए, और बोलते एक रोटी तोड़े और बोले हा कृष्ण खाओ 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 खाओ, और रोटी नीचे फेंक दे। हा कृष्ण खाओ 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 खाओ, रोटी नीचे फेंक दे। बोले बच्चे भी उनके देख के हंसने लग गए। क्या हो गया पिताजी को आज? पत्नी बोले समझ गई कि ये आज अलग ही मस्ती के मूड में है, इनका कुछ अलग ही चल रहा है। अब क्योंकि पतिव्रता थी तो डायरेक्ट बोलते उन्होंने कुछ बोला नहीं कि क्या बोलूँ अब इतनी मस्ती में। करते करते बोले फेंके जा रहे हैं और मंगाए जा रहे हैं, और लेके आओ, आज बहुत भूख लग रही है, और लेके आओ, बहुत भूख लग रही है। ऐसा कह कह के रोटी सब्जी लिए जा रहे और फेंके जा रहे। हाँ कृष्ण बोलते उनकी पत्नी भी अब किस प्रकार उन्हें समझाए कि भैया आप फेंकते जा रहे हो। बोलते वो जोर जोर से हाँ कृष्णा करके बोलने लगी कि शायद थोड़ा इनकी भंग हो जाए जो जिस मस्ती में ही है और इनको समझ में आए। बोले उनको समझ में नहीं आई। करते 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 सो गए। सुबह बोलते अभी उठे भी नहीं थे, श्रीमन महाप्रभु वहां पहुंच गए। महाप्रभु को देख के जो पत्नी थी दंडवत करी, बच्चों ने दंडवत किया। जाके बोलते वहीं उनकी जहाँ वो खटिया पे सोए हुए थे, वहाँ मुरारी गुप्त घर के बाहर खटिया लगा के सोया करते थे। तो वहाँ पे बोलते जहाँ वो सोए हुए थे वहीं महाप्रभु आए, वहाँ स्टूल लेके वहीं बैठ गए उनकी खटिया के पास, और उन्हें बोला भाई उठ जा। मुरारी गुप्त जो है वो सो रहे, फिर हिलाया भाई उठ जाओ। मुरारी गुप्त ने देखा प्रभु आ गए हो आप चरणों में, आप कैसे आ गए, क्या हो गया? बोले भैया मेरे को इनडाइजेशन हो गया है, इनडाइजेशन की दवाई चाहिए। अब क्योंकि ये डॉक्टर है ना मुरारी गुप्त, तो बोले आपने ऐसा क्या खा लिया? अब वो तो डॉक्टर की तरह ही पूछ रहे हैं भाई क्या खा लिया आपने, ऐसा क्या हुआ? बोले तू नहीं खिलाया देसी घी की रोटियां और सब्जियां टन 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 खिलाया जा रहा है, ये भी नहीं देख रहा कि एक व्यक्ति कितना खा सकता है, जिसकी 2 रोटी की भूख है वहां 50 रोटी तूने मेरे को खिला दी। कह रहे मैंने खिला दी? मैंने कहाँ खिला दिया आपको, मेरे खाने से। बोले तेरे को नहीं पता बच्चे, जा अपनी बीवी से पूछ कि तूने खिलाई है कि नहीं खिलाई। बीवी से पूछा तो वो बोलती हाँ कृष्ण खाओ कह के आप डाल तो रहे थे। तो श्रीमन महाप्रभु ने बोला जब तू कृष्ण खाओ कह के डाल रहा था, तो तेरे जैसे सरीखा भक्त जब हाँ कृष्ण बोल के खिलाएगा तो क्या मैं खाऊंगा नहीं? वो सारे ग्रास मैंने खाए हैं जो तूने ऐसे हाँ कृष्ण करके तू देता गया। तो कहता है फिर जब मेरे से ही बीमार हुए हो तो मेरे से ही चिकित्सा करने आए हो, मैं कहाँ से चिकित्सा करूंगा जब मेरा ही खाना खा के आप बीमार हुए हो? तो मेरा खाना खा के बीमार हो गए, भक्त का खाना खा के बीमार हो जाते हो आप? बोलते हाँ बीमार इसलिए हो गया हूँ क्योंकि तूने खाना खिलाया लेकिन उसके बाद पानी नहीं पिलाया। मुरारी गुप्त के वहाँ पानी पड़ा हुआ था, जूठा पानी जो वो पीते थे, बोले वो उठाया और वो पीने लगे। मुरारी गुप्त ने बोले ये क्या कर रहे हो, जूठा पानी, मेरा जूठा पानी तो मत पियो। तो बोलते रोटी कौन सी सुच्ची खिला रहा था तू, और वो पानी पिया। बोलते मुरारी गुप्त बेहोश होकर उनके चरणों में गिर गए और जय जयकार उनकी पत्नी करने लगी, बच्चे करने लगे जो आसपास, क्योंकि बाहर लेटे थे ना, आसपास के पड़ोसी पड़ोसन दास दासी सब देख के हैरान हो गए कि श्रीमन महाप्रभु कहाँ इनका आके जूठा इनका पानी जबरदस्ती इनसे पी रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर फिर बोलते बोलते विद्या धन प्रतिष्ठाए किछु नाही करे, वैष्णवेर प्रसादे से भक्ति फल धरे। भगवान श्रीमन महाप्रभु उनके प्रसाद को पाके कह रहे वैष्णव प्रसाद ही तो चाहिए। और वृंदावन दास ठाकुर कह रहे कि देखो विद्या धन प्रतिष्ठा किछु नहीं करे, विद्या धन और प्रतिष्ठा ये नहीं दिला सकती, कुछ नहीं दिला सकती जो वैष्णवेर प्रसादे से भक्ति फल धरे। जो वैष्णव का प्रसादी जो हमें भक्ति में फल दे सकता है, वो कितनी कोटि विद्या आ जाए, कितना कोटि धन आ जाए या प्रतिष्ठा बढ़ जाए, वो आनंद आपको नहीं मिल सकता जो वैष्णव प्रसादी से मिल सकता है। एक बारी श्रीवास आंगन में श्रीमन महाप्रभु बैठे थे और बैठे बैठे उन्होंने वहीं पे बोला अरे मेरा गरुड़ कहाँ है, मेरी सवारी कहाँ है। अब भगवत आवेश में आ गए एकदम से और बोलते दांत पीस के एकदम भगवत आवेश में बोलने लगे गरुड़ को लेके आओ, गरुड़ को लेके आओ, मेरा गरुड़ कहाँ है। मुरारी गुप्त बोलते अपने घर थे,
पता नहीं उन्हें क्या हुआ, तुरंत जल्दी से एक कपड़ा लेके जोर की भागे और श्रीवास आंगन में पहुंच के प्रभु को बोलते, प्रभु आपका दास गरुड़ आ गया है, बैठो मेरे पे बैठो। उन्होंने बोला तुम कौन हो? प्रभु पहचाना नहीं मुझे? मैं ही गरुड़ हूँ, मैं ही आपको स्वर्ग लेके गया था जब आप परिजात वृक्ष मेरी पीठ पे रख के लेके आए थे, मैं वही गरुड़ हूँ मैं। बोलते अच्छा अच्छा चलो चलो। श्रीमन महाप्रभु को उसने अपने कंधे पे बिठा लिया और बोले कहाँ चलोगे? बोले चलो दूसरे लोक में जरा देख के आते। और बोले वहीं श्रीवास आंगन के चक्कर काटे जा रहे, उनको अपनी पीठ पे बिठा के और ऐसे, और प्रभु अपने विष्णु आवेश में और वो गरुड़ आवेश में ऐसे घूम रहे। सब लोग देख के बड़ा आनंदित हो रहे, हंस रहे और प्रभु को बोल रहे, प्रभु आपकी ये लीलाएं कभी खत्म ना हो, क्या आनंदमयी लीलाएं आपकी। कोई लोग मस्ती में रो रहे हैं, कोई हंस रहे हैं और कोई जोर जोर की ताली बजा के हरि बोल जय जय कर रहे हैं। धन कुल प्रतिष्ठाए कृष्ण नाई पाई, केवल भक्तिर्वश चैतन्य गोसाई। जो श्रीमन महाप्रभु है वो केवल भक्तों की भक्ति के वश हैं। कोई सोचे कोई धन से, कुल से या प्रतिष्ठा से उनको पालेगा, नहीं पा सकता। जन्मे जन्मे जे सब करिल आराधन, सुखे दुखे सुखे देखे एवे तार दास दासीगण। बोलते जिन्होंने जन्मों जन्मों तक आराधना करी है श्री कृष्ण की, आज वही श्रीमन महाप्रभु के बारे में ऐसा देख पा रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु को सुन पा रहे हैं और श्रीमन महाप्रभु के तत्व को, उनकी लीलाओं को जान पा रहे हैं। जन्मे जन्मे जे सब करिल आराधन, जन्मे जन्मे जिन्होंने आराधना, और कौन देख सुन पा रहे हैं? सुखे देखे एवे तार दास दासीगण। और कौन देख पा रहे हैं? जो उनके दास दासीगण हैं, जिन्होंने जन्मों जन्मों तक आराधना करी है वो तो देख सुन पा रहे हैं, और जो उनके घर के दास दासी हैं वो मुफ्त में देख पा रहे हैं श्रीमन महाप्रभु की। उनको कृपा मुफ्त में मिल रही है क्योंकि वो ऐसे लोगों के दास हैं, ऐसे भक्तों के दास हैं जिन्होंने खूब आराधना करी है। तो इस कलयुग में विशेष तौर से जो भक्तों के दास हैं, जो भक्तों की सेवा करते हैं, उन पे महाप्रभु विशेषता प्रसन्न है। आप जगह जगह देखोगे तो, आज मैं ये श्लोक पढ़ के भी इसके बार बार इसी बात को प्रकाशित करने के लिए इसके पढ़ रहा हूँ, नहीं तो जगह जगह चैतन्य भागवत में ये लिखा है दास दासीगण, दास दासी। आप श्रीवास पंडित का पढ़ो, वहाँ पे भी यही लिखा है कि वहाँ के दास दासी भी उनके तर गए। आप मुरारी गुप्त का पढ़ो, वहाँ पे भी लिखा है उनके दास। कहीं किन्हीं का भी आप पढ़ोगे बार बार ये आता है कि जिन्होंने भगवान की आराधना करी वो श्रीमन महाप्रभु को जान पाए, और उनके दास दासी को भी उन्होंने प्रेम दे दिया। हर एक के जितने अपने परिकर हैं उनके दास दासी को ऐसे ही मिल गया क्योंकि वो उनके दास दासी हैं। ये सब लीलार प्रभु कभी अवधि ना है, आविर्भाव तिरोभाव यही वेद कहे। वेद बोलते हैं भगवान श्रीमन महाप्रभु की ये लीलाओं का कभी अंत होता भी नहीं है, केवल इनका आविर्भाव और तिरोभाव ही बस हुआ करता है। अब एक बारी बोलते ऐसे ही जो मुरारी गुप्त थे, उनके मन में भगवान के अवतार की स्थिति का विचार कर रहे थे ऐसी लीलाओं में। अब उनके मन में आया कि देखो हैं तो ये साक्षात भगवान, और भगवान कब अपनी लीलाओं को ख़त्म कर दें, कब अपनी लीलाओं का संवरण करके कब कैसे निकल जाएं, कोई जान नहीं सकता। अब देखो ना, राम अवतार में इनकी प्रिय सीता माता जो थी, इतनी प्रिय, साक्षात लक्ष्मी जो इनके साथ रहने वाली हैं, उनको रावण उठा के ले गया। हालांकि जो रावण उठा के लेके गया वो तो केवल उनकी छाया थी, असल सीता तो उन्होंने अग्नि जी को दे दी थी, और बाद में फिर पता नहीं क्या एक धोबी के कहने पे, क्या कहने पे इन्होंने सीता जी को ही त्याग दिया। तो सीता जी को त्याग ही दिया और कभी रहे नहीं फिर सीता जी के साथ, उन्हें वन भेज दिया। कृष्ण रूप में आए तो न जाने क्या मन में समाई, अपने सारे घर को आपस में लड़वा लड़वू के सबका विध्वंस कर दिया। तो उन्होंने कहा मुझे इनका पता नहीं है ये कब लीला को समाप्त करके निकल जाएं या क्या करें। मुरारी गुप्त के मन में आया कि भाई अभी सब अच्छा चल रहा है, श्रीमन महाप्रभु हैं, सब हैं, ये कहीं लीला समाप्त करके इधर उधर निकल जाएं, कुछ करेंगे, मैं रह नहीं पाऊंगा। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि मैं इनके रहते रहते ही मैं अपने प्राण छोड़ दूँ। इतना ज़्यादा उनके मन में आ गया। बोलते एक बड़ी कटारी लेके बाजार गए, एक बड़ी लंबी छुरी वो धार वाली बनवाई और लाके अपने तकिए के नीचे रख दी, और सोचा कि आज रात को जब सब सो जाएंगे तो मैं ये चक्कू से अपनी गर्दन काट लूँगा और मैं मर जाऊँगा, मैं इनकी लीला से पहले ही चला जाऊँ, कहीं ये चले गए वो दुख मेरे से सहन नहीं होगा। ये करके उन्होंने रख लिया। श्रीमन महाप्रभु तो सब जानते हैं, उनको सब पता लग गया कि आज मुरारी गुप्त ये करने वाला है। बोलते जैसे ही मुरारी गुप्त लेटे तो लेटते ही श्रीमन महाप्रभु वहाँ पे पहुँचे और वहाँ जाके बैठ गए। तो मुरारी गुप्त ने बोला प्रभु इस समय क्या हुआ? मुरारी गुप्त को प्रभु ने कान में बुलाया, इधर
वो कटारी दे दो। मुरारी गुप्त को बोला कान में कि घर वाले ना सुन ले, बेकार में परेशान होंगे। मुरारी गुप्त बोला कटारी दे दो। क्या कटारी, क्या दे दूं, क्या बोल रहे हो प्रभु, मेरे को समझ नहीं आ रही। फिर बुलाया कान में, वो कटारी दे दो जो लेके आए हो। प्रभु क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रही, आप क्या कर रहे हो। बोले मुरारी गुप्त बेटा तुम बड़े भोले हो, समझ गए, तुम इतने भोले हो कि तुम्हें लगता है कि मुझे ये तो पता है कि तुम कटारी लेके आए हो, मगर ये नहीं पता कि कटारी लेके कहाँ से आए हो। मुझे ये नहीं पता कि तुमने रखी कहाँ होगी। हैं अंदर गए और उनके तकिए से नीचे निकाल के ला के रख दी। ये बोल रहा था। अब समझ में आ रही है सब मैं किसके बारे में बोल रहा था। अब बोलते मुरारी गुप्त इससे पहले कुछ बोलते तो महाप्रभु ने उनको कस के आलिंगन कर लिया और मुरारी गुप्त को बोला मैं किसके साथ अपनी लीलाएं करूंगा, ये किसके लिए हैं ये सारी लीलाएं, तुम्हारे लिए ही तो हैं। आगे से दोबारा कभी ये मत सोचना कि मैं अपने प्राण दे दूंगा। और उनका हाथ अपने सिर पे रख लिया और उनको बोला मेरे सिर की कसम खा के बोलो कि कभी दोबारा चेष्टा नहीं करोगे, ना ऐसा कभी सोचोगे भी। मुरारी गुप्त बोलते उनके चरणों में गिर गए प्रभु के और उनके चरणों में अपने अश्रु से उनका अभिषेक करने लगे। बोलते जे प्रसाद मुरारी गुप्तेर प्रभु करे, ताहा वांछा रमा अज अनंत शंकरे। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शेष और शंकर भी स्तुति करते हैं कि हे भगवान ऐसी कृपा हमारे पे करो। जे प्रसाद मुरारी गुप्तेर प्रभु करे, जैसी कृपा आपने मुरारी गुप्त पे करी। प्रभु अश्रु से आंखें भर गई प्रभु की, रोने लगे। प्रभु बोले तुम्हारे बिना मैं किसके साथ ये लीलाएं करूंगा। आज के बाद कभी ये मत सोचना, तुमने मुझे बड़ा हृदय में दुख दिया ये करके कि जो तुम कटारी लेके आ गए, कभी ये मत करना। उसने सौगंध खा के बोली मुरारी गुप्त ने, अब कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। बोला ऐसा कभी मत सोचना। तो भगवान की अनेकों अनेक भक्तों के साथ, सब भक्तों के साथ, वृंदावन दास ठाकुर जी लिखे, मैं कितना लिखूं, एक एक भक्त के साथ प्रभु की इतने पर्सनल लीलाएं हैं, इतनी पर्सनल लीलाएं कि मैं तो कुछ उसमें से बता पा रहा हूं। तो आगे कल फिर और श्रीमन महाप्रभु की इन्हीं लीलाओं का चिंतन करेंगे।